बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। श्री कृष्ण प्रणमी मंदिर सत्संग नगर धर्मतिया में नियमानुसार चल रही प्रातःकालीन बड़ी चर्चा के क्रम में आज हम सब प्रकाश गुजराती जम्बूर और क्रमांक 31 चौपाई संख्या 106 से श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय हो जय। तो कह रहे कि सारतम ज्योत उद्योत छे और तेणे सु थाय और एक ही दृष्टे घर जोइए बीजी माया जो बाय। तो तारतम के ज्ञान का जो उजाला है कैसा है, बिल्कुल साफ है। इसके अंदर कोई जो है दाग नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। आदरा बीजी बे लीला से की धी अति ए सर्वे सामरे बलि आ लीला त्रिजी। महामती जी कह रहे हैं कि इस तारतम्य से घर स्पष्ट दिखाई देता है। हर संत, हर महात्मा, हर ज्ञानी, आप गीतक कथा में कई संप्रदाय में नरी देवचंद्र जी गए, लोगों ने कहा इतने इतने दिनों में मैं परमात्मा को दिखा दूंगा, यह ज्ञान दे दूंगा, पर कुछ नहीं हुआ। अनेक संप्रदायों को भटकते भटकते ज्ञान लेते रहे, लेकिन अपने आनंद संप्रदाय में यह तारतम्य ज्ञान पा जाने के बाद अपने राज जी, अपने पिया जी पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद का दर्शन आप बैठे हैं। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। अब क्या किया जाए। अब देखिए भाई, पता नहीं लोग डालने वाला आदमी है महाराज, कोई बाधा डालने वाला आदमी है। हाँ, अब कोई दज्जाल है जी। अब किसको कहा जाए, फोन आ गया तो उठा लेते हैं, सबका डिस्टर्ब कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय हो। सभी लोग अपने अपने मोबाइल म्यूट कर दे, फोन आए तो आप लोग फोन ना उठाएं, या तो यहाँ से काट करके उठाएं, नहीं तो सबको टू टू करने लगता है और आवाज रुक जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस तरह से अपने धनी देवचंद्र जी खूब ढूंढे, पर उनको कोई जो है परमात्मा को न बता सका न तो दिखा सका। लेकिन तारतम्य ज्ञान मिल जाने के बाद कह रहे हैं कि सीधे अपना घर दिखाई देता है। तारतम्य में इतनी बड़ी जो है शक्ति है कि मन बेगी से चाहे अपने घर को आप देखो, परमधाम में 25 पक्षों में भ्रमण करो, और चाहे राज जी महाराज जी के स्वरूप को देखो। स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल कैसा है, उनकी अंगुलियां कैसी है और गाल कैसा है, आंख कैसा, तो सारी बातें तो यही यहाँ पर दिखाई बता रहे हैं कि अपना घर दिखाई देता है, घर का ज्ञान मिल गया है। और कह रहे हैं कि दूसरी दृष्टि से माया भी दिखती है, आत्म दृष्टि से अपना घर दिखता है, और जो ये नेत्र है जो इससे जो है दूसरी दृष्टि जो है इससे हम पूरा संसार भी देख रहे हैं कैसी है। ऐसा ज्ञान हमको इस वाणी ने दे दिया। घर दी से छेपा जरा बीजी बेलीला देखी दी अब ते ए सर्वे सांबरे बलि आ लीला त्रिजी। मोहम्मद जी कहते हैं इस तारतम्य के ज्ञान से जो है आपको अपना घर तो दिखाई देता है, और पहली लीला हमने जो ब्रज और रास में किया था, ब्रज रास का भी हमको ज्ञान हो गया कि ब्रज में हम जो गोपी के तन में आए थे तो क्या किया रास में, वह भी दिखाई देने लगता है, वह भी हमको याद आने लगता है। जब इस वाणी को पढ़ते हैं कि हम ही गोपी थे और हम रास में जब गए तो वहाँ भी हम लोगों ने किस तरह से लीला किया, कैसे स्नान किया,
जमुना जी में कैसे भोजन किया, यह सारी बात। और तीसरी लीला इस संसार में आए हैं, यह भी ज्ञान हो गया। तो सांबरे सर्वे बातडी जीव दृष्टि देखे, आतारतम जागी जो ये ताबल और लेखे। महामती कहते हैं इस बातों की याद आने पर जीव को सब नजर आने लगता है। आंख भले मूंद ले, पर आंख मूंदे रहेंगे तो आपको तब भी नजर आने लगेगा कि ब्रज की लीला कैसी कैसी हुई, रात की कैसी कैसी हुई, परम धाम की लीला क्या है जागनी में। तो कह रहे यह हम जागृत होकर के देखते हैं। अभी रात्रि में अर्थात अज्ञानता में हमने ब्रज की लीला देखी, रात की जो है सुसुप्ता में देखी, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जागृत ज्ञान आ गया, इसलिए हम जागृत हो गए हैं। जागृत होकर के सब समझ में आने लगा कि यह संसार क्या है, यह भव सागर है, इसमें बड़े बड़े सगे संबंधी नात रिश्तेदार क्या है, सब मगरमच्छ है। यह हमको सब दिखाई देने लगा है। इतनी बड़ी यह तारतम वाणी की शक्ति है। इसकी शक्ति कैसी है, अपार है, बेशुमार शक्ति है इसके अंदर। आलीला नी बात दीजी ब्याए कहीं न जाए, और सुख जागता माड़िए मनोरथ पुराए। इस लीला की बात जुबान से कही नहीं जा सकती है। जो लीला है, यह जो ज्ञान है, पर जागृत हो करके आप जो है केवल अनुभव कर सकते हैं। लाख पूछा, 7 कल्पांत तपस्या करने के बाद भी विष्णु भगवान जो है लक्ष्मी जी को यह ज्ञान नहीं बता सके। तो कह रहे यह केवल अनुभव करने के लिए है। तो कह रहे कि सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं केवल अनुभव से। ये बल आ लीला तड़ो सर्वे वचन कैसे, और रात प्रकाश सुनी करी बेहद बाणी लेते। मामती कहते हैं तारतम ज्ञान के बल से जो लीला हम सब देख रहे हैं, संसार की लीला हो चाहे परम धाम की लीला हो, ब्रज की हो, रात की हो, जो हम सब यही देख रहे हैं, इसका सब कुछ बयान संक्षेप में आगे होगा। और जीव रास और प्रकाश की वाणी को सुन करके बेहद की वाणी का ज्ञान ग्रहण कर लेगा। जब आपके अंदर जागृत बुद्धि का ज्ञान आ जाएगा तो जो यह जीव है, तो जीव को रास और प्रकाश जो ग्रंथ हो गए, तो उसके माध्यम से कार्य रास प्रकाश की वाणी अगर कोई ध्यान दे करके सुन ले तो कार्य की फिर कार्य उसको बेहद की वाणी ज्ञान ग्रहण कर लेता है। फिर तो धन धन ब्रह्मांड आथयो धन धन भरत खंड, और धन धन युग थे कल युग जय मालीला प्रचंड। तो 4 पदार्थ पाए अमोलक। तो 4 पदार्थ आपको मिल गया है। एक तो मनुष्य का तन मिला जो बड़े जो है दुर्लभ है, यह बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह बड़े भाग्य से कई जन्मों के बाद जन्म लेते लेते मनुष्य का जन्म मिलता है, यह जो आपको मिल गया। और कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि यह जो है भरत खंड भी मिल गया, और कलयुग मिल गया। कलयुग में बहुत तपस्या करने की जरूरत नहीं है, एक क्षण में आपको ज्ञान हुआ, ध्यान लगा, पहुंचे। बाकी सतयुग वगैरह में 50-50, 60-60 हजार का प्रमाण है कि 60-60 हजार तक लोग वहाँ दीमक लग जाते थे। ऐसी तपस्या लोग किया करते थे, इतनी उम्र होती थी तो तब भी नहीं मिलता था, और आपको यह बुद्धि मिल गई है। तो कह रहे इसलिए कह रहे कि आपको यह जागृत बुद्धि ज्ञान मिला, तो आपके कारण यह जो ब्रह्मांड है यह भी धन्य धन्य हो गया, और यह कह रहे कि भरत खंड भी धन्य धन्य हो गया आपके कारण, क्योंकि आपके कारण यह ज्ञान आया ना। और आपके कारण यह कलयुग तो हमेशा आता रहता है ना, लेकिन यह कलयुग भी आपके कारण जो है धन्य धन्य हो गया, जिसके अंदर यह जागने की लीला हो रही है। तो धन धन पूरी नौतन जेमा ये लीला थई, और लीला बने पादरी रास प्रकाशे कई। तो कारण देखिए नौतन पूरी भी धन्य हो गई, और जिसके अंदर यह लीला हुई नौतनपुरी जामनगर, तो कारण ब्रज और रास की दोनों लीला है। रास और प्रकाश की ज्ञान द्वारा जाहिर हो गई। रास ग्रंथ और प्रकाश ग्रंथ जो है ना, इसके द्वारा जो है यह ज्ञान जाहिर हो गया। पहले किसी अखंड ब्रज और रास का पता नहीं था। सब लोग बड़े बड़े ज्ञानी केवल ही
जो है ब्रज की बात करते थे, इसी वृंदावन की बात करते थे। लेकिन जब रास और प्रकाश की वाणी का जो है आपने श्रवण किया तो खुलासा हुआ कि नहीं, इस ब्रह्मांड में वह रास नहीं हुई थी, वह अखंड का हुआ था। उस योग माया के रास को जो है अपने हृदय में अखंड किया अक्षर ब्रह्म ने। तो धन धन धड़ी साथ सो और बीजी बार जे आव्या, और धन धन तेज ते तारतम प्रकट प्रकाश लाव्या। धन्य है हमारे धनी, धन्य है हमारे धनी जो ब्रह्म सृष्टियों के लिए, जो सुंदर साथ के लिए जो है कह रहे हैं कि दूसरी बार तन धारण करके इस संसार में आए। धन्य है तारतम का तेज, साक्षात ज्ञान लेकर के साक्षात परमात्मा को दिखाने वाला बताने वाला है यह तारतम, इसलिए यह भी धन्य है। तो तारतम ने रस बेहद तड़ो सर्वे प्रकट की दो, और धड़ी भी दे सुख सास ने माया जोता दी दो। भामती कहते हैं तारतम के ज्ञान। छक्की लाल जुड़ रहे हैं तो उनको जोड़ नहीं पाएंगे, हमारी मोबाइल हो चुकी है फुल। तुलसी प्राणनाथ कार्य की जाए। तो कार्य के तारतम ने रस बेहद तड़ो सर्वे प्रकट की दो, और धनी भी दे सुख साथ ने। तुलसी प्राणनाथ कार्य। तो तारतम ने रस बेहद तड़ो सर्वे प्रकट की दो, और धड़ी भी दे सुख साथ ने माया जोता दी दे। तारतम के ज्ञान जागृत बुद्धि ने बेहद के सभी सुखों को बता दी। परम धाम, धाम में क्या क्या आनंद की लीला है, क्या क्या सुख है, सब हमको यह तारतम ज्ञान बता दिया है। और माया के ब्रह्मांड में बैठ करके हम यहाँ के भी तरह तरह के सुख को ले रहे हैं। अब लेना हमको है, उसको हम दुख मान करके लेते हैं, उसमें हम दुखी होते हैं कि उस दुख की लीला को तमाशा मान करके देखते हैं। जैसे कोई कुछ हो गया, घटना घटी, तो उसको आप किस ढंग से देखते हो, ठीक है ना, वो एक लीला है, उसको नाटक मान करके देखो तो आपको दुख नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि सुंदर साथ दोनों सुख ले रहे हैं, यहाँ का भी वहाँ का भी। तारतम रसवाणी करी फूपाऊ जेहने, और जेहर चढ़ियू होए बोमनो, और सुख थाए तेने। तारतम ज्ञान की वाणी की रस को मैं कह रहे कि जिसको पिलाती हूँ, इंद्रावती जी कह रही है यह तारतम वाणी का जो रस है, जो अमृत है, जिसको जिसको पिलाती हूँ, कह रहे कि उसको माया का जो चढ़ा हुआ नशा है, तो कह रहे वह एक क्षण में उतर जाता है और उसे अखंड सुख की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसके पास दुख नहीं आता। जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा तो पता चला कि कोई एक्सीडेंट में मर गया और आप तो ध्यान में लगे हैं, तो आप उठोगे नहीं। हम तो राज्य महाराज जी के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाए तब मानो कि हमको यह रस मिल गया है। अभी तो छोटी सी घटना घट जाए कि थोड़ा सा नुकसान हो गया, थोड़ा सा जो है नुकसान हो गया, फसल में पत्थर मार दिया या थोड़ा सा जो है आग लग गई, तो इतने में हालत खराब। तो कह रहे हैं कि जब इस रस को आप पूरा का पूरा पी लेंगे, और कह रहे हैं कि तब उसका माया का जहर तुरंत जो है जिसको चढ़ा हो उतर जाएगा, और फिर उसको अखंड सुख की प्राप्ति। फिर वह खंड होने वाला नहीं है, वह सुख मिटने वाला नहीं है। तो जय जीव निद्रा मुके ना ही रस पाई वाणी, और धनी लाद्या एकला और माटे माया बल जानी। तो जीव नींद को ना छोड़े, करे यदि मान लो कि जीव जो है सांसारिक चाहनाओं को ना छोड़े, उसी में लिप्त हो, उसकी नींद उसका नशा ना उतर रहा हो, तो करे उसको तारतम वाणी का रस पिला दीजिए। इतना जो लिप्त हो तो करे उसको यह रस पिला दो।
तो कारण माया के बल को जान करके ही धनी तारतम्य ज्ञान लाए। जानते थे धाम के धनी कि जिस माया को ये देखने गई है वह माया सामान्य नहीं है, बहुत बड़ा नशा है, कितना भी जोर लगाओ पर माया छोड़ने वाली नहीं है। तो इसलिए इस तारतम्य के रस को हमारे जो है धामधनी इस संसार में लाए, तारतम्य ज्ञान को लाए, यही इस नशा को उतार सकता है। तो जहर उतर वा साथनु लाभ्या तारतम और बेहद रस श्रवणे करी और अमे पाऊं एम। तो सुंदर साथ के माया का जहर उतारने के लिए अर्थात माया छुड़वाने के लिए, संसारिक चाहना छुड़वाने के लिए, कामनाएं जो है छुड़वाने के लिए तारतम वाणी लाया गया। और कह रहे सुंदर साथ जी इसीलिए हम इस बेहद की वाणी का रस सुन करके सुंदर साथ को पिलाएंगे। पहले तो हम इसको पिए, हम इसका ज्ञान ग्रहण करें, फिर दूसरे सुंदर साथ को भी पिलाएं। तो ये रस सवणे जेने झरे और तेणे तू करे जेहर और जाका सुपन ना उपजे जो ताबेर। तो यह बेहद की वाणी का रस जिसके कानों में चला जाए, यह बेहद की वाणी है जिसके कान में यह चला जाए एक बूंदा, उसे माया का जहर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। जागृत होने पर स्वप्न रहता नहीं है, आप सब जानते हैं। बहुत लंबा गहरा देख रहे थे स्वप्न और जैसे जगे तो खत्म। ऐसे ही मान लीजिए कि संसार की जो है कामनाओं की चाहनाओं की जो नशा चढ़ा हुआ है, लेकिन जब यह ज्ञान मिल गया, जागृत बुद्धि मिल गई, या तो जो हमारी चाहना है इसकी तो बात छोड़ो, जिसकी चाहना कर रहे हैं उसकी बात छोड़ो, इस ब्रह्मांड जो की बात अगर करो तो यह ब्रह्मांड भी एक पल में मिट जाने वाला है। जब यह ज्ञान हो जाएगा तो कह रहे हैं कि फिर चाहना का है कि तब तो हमको अपना घर दिखाई देने लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे आप जगते हैं तो स्वप्न खत्म, ऐसे ही यह तारतम्य ज्ञान आया तो संसारिक कामना खत्म। तो जागृत अवस्था को स्वप्न से बैर है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो स्वप्न जब होगा तो आप जागृत नहीं होंगे और जाग गए तो स्वप्न नहीं होगा। जैसे सूर्य है तो अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा है तो सूर्य नहीं होगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। अर्थात ऐसे समझा जाए कि जागृत अवस्था में स्वप्न हम नहीं देखते हैं। तो कह रहे कि सुपन हो निद्रा तड़ो और बहु ब्रह्मांड लेखे और जेड़ी जेड़ी कीणे आंख उगाड़िए और प्यारे का ही ना देखे। मामती कहते हैं सपना नींद में आता है भाई सुंदर साथ की। तो कह रहे इसमें बहुत से ब्रह्मांड बनते हैं जिसे एक पल में कह रहे एक नजर में खोल करके देखते हैं, उस कुछ कह रहे कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अर्थात यह सब ब्रह्मांड लय हो जाता है। यह जो है एक पल बंद किए तो ब्रह्मांड खत्म, खोले ब्रह्मांड, तो इतने समय में ब्रह्मांड बनता है। यह ब्रह्मांड कुछ नहीं है। तो कह रहे सपना जो है कब आता है, जब हमको नींद आ जाती है, जब हमको यह ज्ञान हो जाएगा इस ब्रह्मांड के बारे में ही हम समझ जाएंगे। इस ब्रह्मांड के लिए हमको अमल नहीं चढ़ेगा, नशा नहीं चढ़ेगी, इसकी चाहना नहीं होगी। तो एम रस तारतम तड़ो चढ़ियों जेर उतारे और निर्विखी काया करे जीव जागे करारे। मामती कहते हैं इस तरह से माया का जहर जो है, जो माया का जो नशा है उतारने के लिए यह तारतम वाणी ही है। तारतम वाणी का रस पिलाओ और नशा उतारो। तो यह तारतम वाणी का रस तन से सब जगह उतार देता है। थोड़ा सा नहीं कि केवल आंखों का नशा उतार दे, पूरे तन का नशा, पैर से लेकर के सिख तक का सब नशे उतर जाते हैं और जीव जाग करके दृढ़ हो जाता है। उसके संशय शंका सब समाप्त हो जाते हैं, एक निष्ठा भक्ति आ जाती है उसके अंदर।
तो जागे सुख अनेक छे और आही अलेखे, चार पदार्थ पामिए और जीव दृष्टि देखे। माम जी कहते हैं यहाँ जागृत होने पर अपार सुख होता है। थोड़ी की सुख के लिए आप भागते हैं, लेकिन अगर जागृत हो गए तो कह रहे हैं कि फिर सुख का कोई पारावार नहीं है, ऐसा अपार सुख को आपको मिलता है। जब जीव जागृत होकर के देखे तो चारों पदार्थ आपको यहाँ पर मिले हुए हैं, आपको मिले हैं चारों पदार्थ। चार पदार्थ ही सबसे अमूलक है, इससे बड़ा और सुख क्या चाहिए। तो आपको मनुष्य का तन भी मिल गया, भरतखंड भी मिल गया, कलयुग भी मिल गया और आप ब्रह्म सृष्टि है, आपको यह भी ज्ञान मिल गया, तारतम ज्ञान भी मिल गया। तो कार्य ऐसे समय में आपको चारों वस्तुएं मिल गई हैं, तो इसलिए आप क्या है, धन्य है और अपने आप को आप पहचाने और इस लोक का और उस लोक का आप आनंद लो। तो कह रहे हैं कि इसी के साथ अब हम वाणी को करते हैं विराम और आप सबको प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार की जय। जय हो राज श्यामा की जय हो।